आज का ये प्रोग्राम सत्संग का गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में रखा गया है। और जब कभी बहुत बड़े ऊंचे भाग होते हैं, गृह प्रवेश सत्संग के माध्यम से होता है, तो ये बहुत बड़ी बरकत है। क्योंकि सत्संग गृह प्रवेश के साथ में सत्संग के आयोजन से अगर हम गृह प्रवेश करते हैं तो संसार में इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं। क्योंकि सत्संग संसार में एक बहुत दुर्लभ अवसर है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सत्संगत दुर्लभ संसारा निमिष दंड करे कंवारा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं खूब अच्छी तरह से सोच समझ करके कह रहा हूं कि अगर कोई चीज दुर्लभ है संसार में तो मात्र सत्संग दुर्लभ है, और कुछ भी दुर्लभ नहीं, कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोशिश करने पर बड़े बड़े ओहदे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सत्संग कोशिश करने पर भी नहीं मिलेगा। सत्संग जब भी मिलेगा परमात्मा की दया से मिलेगा। और इस सत्संग को हर धर्म में स्वीकार किया गया है। इस्लाम धर्म में सत्संग को मिलाद कहते हैं, सिख धर्म में दीवान कहते हैं, ईसाई धर्म में मीटिंग कहते हैं। क्यों? इसकी महिमा क्यों इतनी बड़ी बता रहे हैं? क्योंकि बगैर सत्संग के हमें अपने असलियत की जानकारी नहीं होगी कि हम कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, करना क्या है, कर क्या रहे और किस लिए आए, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, इसका मात्र पता चलेगा सत्संग। इसलिए कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हो। और वो भी कब? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और एक जगह कहते हैं, जब द्रवै दीन दयाल राघव साध संगत पाइए, यानी जब परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा, बहुत दुर्लभ बताया। एक दुर्लभदास हुए हैं, उन्होंने सत्संग की दुर्लभता बता रहे हैं कि संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सत्संग बहुत दुर्लभ है। और कबीर साहब ने भी कहा है कि लड़की लड़का धन दौलत मकान दुकान जमीन जजात ये तो पापियों के भी हुआ है। रावण जैसे, नकश्यप जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन वगैरह जैसे। क्योंकि इनके जीवन में न सत्संग रहा न गुरु रहा। रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ था, कबीर साहब कह रहे हैं, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो दारा सुधेर लक्ष्मी पापी के भी हो। कहते पापियों के भी हुआ, लेकिन सत्संग मिल जाने का मतलब समझ लेना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर परमात्मा की दया हुई है। लेकिन सत्संग सुनने वालों की श्रेणियां में है। कुछ लोगों का शरीर तो सत्संग में बैठा हुआ है लेकिन मन कहीं और है, ससुराल में है, आजकल ध्यान लग रहा है वहाँ है, गाय भैंस में भी होगा, खेती बाड़ी में भी होगा, रिश्तेदारियों में भी होगा, कई श्रेणियां। और कुछ लोग सुनते हैं मात्र सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं,
सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, यानी सिर्फ बैठे हैं, इधर से घुसा इस कान से निकलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सुनने वाले कि यदि ये बात जो इन्होंने सुनाए तो हमने सुना हुआ है, हमें मालूम है, अरे ये चौपाई तो रामायण की, अरे ये श्लोक तो गीता का है, ये तो पुराण का है। ऐसे भी हम सुनने वाले में श्रेणियों में आते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं वो सुनने के लिए नहीं सुनते, बाल में खाल निकालने के लिए सुनते, वो सिर्फ अपने को बदल डालने के लिए सुनते हैं। और जो सत्संग सुन करके अपने को बदल डाला वही वास्तविक श्रोता होता है। जैसे वाल्मीकि डाकू था, नारद की थोड़ी देर की सोबत मिली, थोड़ी देर की, और इतना बड़ा कतली होते हुए महात्मा बन गया, राम से पैदा होने से पहले ही रामायण लिख डाली। अंगुलमल डाकू था, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुद्ध की संगत मिली, सोबत मिली, अपने आप को बदल डाला। तो सत्संग जो अपने को बदल डालने के लिए सुनते हैं उनके लिए कितना फल बताया, कितना फल बताया। इस्लाम धर्म में कहा गया हम नसीबी कभी औलिया बेहतर अजसर सलाह हतायत मेरिया। कहने का भाव यह है कि थोड़ी देर के लिए अगर किसी फकीर की सोहबत मिल जाए, थोड़ी देर के लिए, तो करोड़ों पापों का खात्मा हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा है, इसी बात को कहा कि थोड़ी देर के लिए एक घड़ी आधी से बुनियाद तुलसी संगत सादगी कटे कोई अपराध। एक साधुबाई लेडीज संत हुई है, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, छिन शब्द का प्रयोग किया। छिन कहते हैं कितनी देर आएगा, कहते छिन में आया, छिन में आया। छिन शब्द का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा समय, थोड़ा समय। तो साधुबाई कह रही हैं साधु संग छिन एक को पुण्य न बरनो जाए, रति उपजय हरि नाम सो सब ही पाप मिलाए। कहते सारे पापों का खात्मा हो जाएगा और परमात्मा की तरफ मेरा मुंह हो जाएगा। और साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर तेरा मुंह मेरी तरफ हो गया ना, तेरा मुंह अगर परमात्मा की तरफ हो गया तो समझ लो सारे पापों का खात्मा हो गया। सार्वमुख हो ही जीव मोहि वही जन्म कोटि अविनाशम तबहि। कहते हैं करोड़ों जन्मों का पाप खत्म हो जाएगा। सर्वमुख होने का मतलब नहीं कि पूरब की तरफ मुंह कर लिया बस। सर्वमुख होने का मतलब होता है सत्संग में सुनी हुई बात आचरण में लेना, तब जाकर के हमारे पापों का खात्मा होगा। ये नहीं कि पूरब की तरफ मुंह कर लिया बस हो गया, पापों का खात्मा हो जाएगा। आचरण में हृदय में धारण करना होगा। तो जब गृह प्रवेश ये जो हो रहा है, इसके लिए जिस घर में सत्संग के माध्यम से गृह प्रवेश हो रहा है, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है, इससे बड़ी कोई बरकत नहीं। क्योंकि महापुरुष कहते हैं, महापुरुष कह रहे हैं, रामायण श्री रामचरितमानस में कहा गया है जहाँ जहाँ संत चरण चल जाए और तेरी समाने अमरावत जाए। कहते हैं जहाँ पर संत सद्गुरुओं का आवागमन हो जाता है, जहाँ जहाँ वो चरण रख देते हैं, वहाँ से नकारात्मक शक्तियाँ गायब हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, यानी दैवी शक्ति का वास हो जाता है। गुरु नानक साहब ने कहा मेरा सदगुरु बहे जाए जिथे जाए बहे, सो ठान सुहावा राम राज्य कहलाए। गुरु नानक साहब कह रहे हैं। इस्लाम धर्म में कहा है जिस जगह हर घड़ी तेरा होगा जन्नत सा वो स्थान होगा। कहते हैं जहाँ पर उस अल्लाह ताला की, उस परमात्मा की चर्चा कही जाती
जाती है, सुनी जाती है, प्रेरणा दी जाती है, वो जगह पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। यहाँ तक कह दिया है कि तीर्थों के समान हो जाती है। तीर्थों के समान चरणदास एक संत हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, पृथ्वी पावन होता है सबही तीर्थ याद, चरण दासियों कहता है चरण धरे जासाद। जहां कोई संत कोई फकीर आकर के बैठ जाता है, उपदेश देता है, वो धरती पावन हो जाती, पवित्र हो जाती है। जितने भी ये तीर्थ स्थान है, चाहे मक्के मदीना हो, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, द्वारका हो, चाहे कोई भी, चाहे चित्रकूट, त्रेता युग के पहले भी यह स्थान था, लेकिन ये विराट जंगल था। जब वहां पर अत्रि मुनि आए और इसके बाद भगवान रामचंद्र जी आए और लोगों को प्रेरणा दिया, भक्ति भाव सिखाया, वहां खुद तपस्या किया, आज वही धर्म स्थान बने हुए। त्रेता के पहले भी ये वीरान जंगल था। इसके बाद जब कहने का भाव यह है, कोई भी धर्म स्थान है, कोई भी धर्म स्थान है, कोई भी तीर्थ है, कोई संत महापुरुष वहां बैठ करके और वहां पर भजन सिमरन किया, लोगों को उपदेश दिया, प्रेरणा दिया, आज वही धर्म स्थान तीर्थ बने हुए हैं। इतनी महिमा बता रहे हैं सत्संग की। सत्संग की इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। आज हर इंसान मरने के लिए डर रहा है, हर इंसान। कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं करंट न लग जाए, कहीं छत से न गिर जाए, कहीं सर्प न डस ले, हर इंसान वैसे कांप रहा है। लेकिन महापुरुष कहते हैं तो सत्संग में तो आ जा, सत्संग में आ जा, तेरे मरने का भय खत्म हो जाएगा। फुल गारंटी, मरने का भय खत्म, बल्कि मरने का सब पैदा हो जाएगा। सत्संग में आ तो सही। कबीर साहब ने एक छोटे से शब्द में कहा, कह रहे हैं जिस मरने को जग डरे मेरे मनी आनंद, अब कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। कहते हैं सत्संग में तू आ तो तेरे मरने का भय खत्म हो जाए, मरने का भय खत्म हो जाएगा, बल्कि मरने का शौक पैदा हो जाएगा, जिसके लिए तिल तिल लोग कांप रहे हैं, फुल गारंटी दे रहे हैं। कह रहे हैं सत्संग में आ। कबीर साहब 2 लाइन में कह रहे हैं, अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अगर कोई सत्संग में आता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। श्रद्धा सहित प्रेम भक्ति से दिन सेवा संतों की हरदम कमाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। नियम से जो साधु की संगत में आकर चरण धूल सिर पे चढ़ाता रहेगा तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। चरण धूल का मतलब ये नहीं कि जो पैर में मिट्टी लगी हुई हो और उसके माथे में लगाना है। चरण धूल से मतलब ये है कि जो सत्संग में हम सुने वचन और उनको हृदय में धारण करें और अमल में लाएं। साथ में एक गारंटी दे रहे हैं कि एक दिन तेरे मन का मैल भी धुल जाएगा, तेरे मन का मैल।
ये जो कोई बुरा नहीं मानिएगा, ये जो पानी की गंगाएं हैं इनमें सिर्फ शरीर का मैल छूटेगा, मन का मैल कभी नहीं छूटेगा। बहुत भाई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई गंगा सागर गया होगा, कोई हरिद्वार गया होगा, कोई प्रयाग गया होगा, कोई अमृतसर सरोवर गया होगा, और नहीं तो रामघाट तो लगभग बहुते बैठे हुए। लेकिन विचार करें, बहुत डुबकियां लगाया, क्या हमारे दिल से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, निंदा, चुगली कंट्रोल में आया? बहुत बार गोता लगाया, बहुत बार गोता लगाया, बहुत बार स्नान किया, लेकिन ये मैल कभी नहीं हमारा छूटा, ये मैल नहीं गया, बल्कि और चढ़ा करके आ जाते हैं और घर में आते हैं ईर्षा हमारे अंदर, चुगली हमारे अंदर घर बनाए रखती। तो फिर इन गंगा की स्नान करने से क्या? महापुरुष कहते हैं वास्तविक गंगा, वास्तविक प्रयाग, जहां से मन का मैल उतरना, वो कौन सा है? संतों की समाज, असली प्रयाग संतों की समाज है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सुन समझे जन्मोदित मन मज्जे हृदय अनुराग, अल्लाह चार फल अचत तन साधु समाज प्रयाग। असली प्रयाग, असली प्रयाग संतों की समाज है, जहां से मन का मैल उतरेगा। कबीर साहब कह रहे हैं, धुलेगा कभी मन का ये सारा, धुलेगा कभी मन का ये सारा, जो सत्संग में गोता लगाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। और साथ में कह रहे हैं, कभी इसके पास जब के दूध नहीं आए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका कंट्रोल हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कंट्रोल में हो जाएगा। असर ना करेगी विषय बेली तुझको, जो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। अभ्यास बूटी का मतलब है रोज रोज बिना नागा सतगुरु का बताया हुआ नाम भजन करना, भजन करना बिना नागा। ये अभ्यास बूटी अगर खाते रहेंगे तो ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कंट्रोल में रहेगा, और साथ में कभी यमराज के दूत नहीं आए। गारंटी दे रहे हैं, नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, नहीं पास आएंगे यमदूत तेरे, जो सतगुरु सतगुरु गाता रहेगा, तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा। सत्संग की महिमा बताइए, सत्संग की ये ताकत बताइए। सत्संग वो चीज है, सत्संग वो खजाना है। कोई जरा इसमें डुबकी तो लगाए, कोई इसमें डुबकी तो लगाए, अब तुरंत 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 मज्जन फल देखी तत्काला, काक होई फिर बको मराला, जिन यहाँ चरज करे जिन कोई सत्संगत महिमा नहीं कोई, वाल्मीक नारद घट को योनि अन्य निज मुखन कही जो होनी, विधि हरि हरि कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो साक्षात परमात्मा कहलाने विष्णु, विधि हरि हरि कवि गोविंद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। सत्संग की महिमा का बखान भगवान विष्णु नहीं कर सके। वो स्वामी तुलसीदास जी, मेरी तो हालत ये है
कि मैं साग सब्जी बेचने वाला जैसे हूं और मेरी हालत वो है साग सब्जी बेचने वाला मड़ियों की, हीरो और मड़ियों की कीमत क्या जाने, साग बनिग मणि गुण गण जैसे। कहते मेरी हालत तो ये, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं सत्संग की महिमा का बखान कर सकूं। सत्संग बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। तो आज ये जो भाई गृह प्रवेश करवाया, इतनी महिमा बताया है, इतनी महिमा बताया है कि जिन घरों में सत्संग हो जाए, जिन घरों में सत्संग हो जाए वहां से नकारात्मक ताकत गायब हो जाती है, शैतानी ताकत, और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, यानी दैवी शक्ति। और जहां नहीं होना है वहां के लिए भी बताया है, जहां पर होना सिमरन सत्संग जागर भयो, संत भयो महिमान सो घर प्रभु वासा कीना, सो घर प्रभु वासा कीना। और वहां पर लक्ष्मी का वास, परमात्मा का वास बता दिया है। और जिन घरों में नहीं होता, जिनके यहाँ सत्संग नहीं होता है, वहां पर भूत प्रेत की पूजा होगी, बकरे काटे जाएंगे, मरही तेरही पूजे जाएंगे, और तमाम तरीके की अनर्गलताओं की भक्तियां होंगी। कहाँ है? सुमिरन सत्संग जा घर नहीं, संत नहीं मन भान, संत नहीं महिमान, वह घर जम डेरा कीना, सांझ पड़े शमशान। शाम होते ही शमशान जैसे, क्योंकि वहां पर सिर्फ भूत प्रेत पूजे जाएंगे, भूत प्रेत पूजे जाएंगे। और भूत प्रेत की योनियां हैं, कोई ये न सोचे, कोई ये ना सोचे कि भूत प्रेत नहीं है। बहुत से महात्मा लोग कह देते भूत प्रेत है, ये नहीं। भूत प्रेत का बहुत उल्लेख है, और आधी दुनिया तो इसी से पीड़ित, आधी दुनिया तो शायद इसी से पीड़ित है। ये सब कुछ है क्योंकि इन्होंने अपने रहने के लिए स्थान भी मांगा है ना। जब परमात्मा ने इनकी रचना किया तो इन्होंने पूछा कि आखिर हम कहाँ जाए, तो भगवान से इन्होंने पूछा है, भूत कहाँ है? भगवान से। हमहू का कछ देव, तो भगवान ने कह दिया जो हमको मानत नहीं जिन्हीं से तुम ले। जहाँ पर हमारी भक्ति नहीं होगी, संध्या नहीं होगा, पूजा पाठ नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, वहीं जाकर के बात करना, बकरा कटवाना, मुर्गा कटवाना, सुअर कटवाना, भेड़ कटवाना, शराब पिटवाना, पिलाना, यही सब करना, वही तुम्हारा पास। जो कि ये सब सीधे 84 में जाने का ये सारा हिसाब किताब। और आज का एक पर्व और बहुत अच्छा ये है कि सभी को याद आ गया होगा कि आज सत्संग तो हो ही रहा, लेकिन साथ साथ आज जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी का पर्व आज ही पर्व है। आज ही के दिन भगवान कृष्ण अवतरित हुए, और ये जब से जन्माष्टमी मनाया जा रहा, लेकिन इसकी असलियत भूल गए धीरे धीरे। जन्माष्टमी का पर्व मनाने का मतलब ही धीरे धीरे भूल गए, और धीरे धीरे ये त्योहार में बदल गया और व्रत में बदल गया। जिस दिन जन्माष्टमी होती है, बहुत से भाई बहन व्रत होंगे, भैया जरा हाथ खड़े करना, कोई व्रत हो, शर्माने नहीं, कोई व्रत नहीं। ऐसा तो नहीं है, शायद हाथ नहीं खड़ा कर रहे। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है, और व्रत रखने के लिए कल से तैयारी हुई होगी। क्यों? आज के दिन कहते हैं हम भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, यानी 20 रुपए किलो का आटा को 20 रुपए किलो के चावल को त्याग दिया, और
300 रुपए किलो का मेवा मिष्ठान और दूध खोया पनीर से बनी मिठाइयाँ मेवा मिष्ठान 300 रुपए किलो का इंतजाम कर दिया और कह दिया आज हम व्रत विचार करो। अच्छा अच्छा माल खाने के लिए नहीं कहते हैं आज जन्माष्टमी मनाया है, कहते हैं आज हम अन्न त्याग दिए बड़ा पुण्य फल प्राप्त होगा। ये सब झूठे सौदा है। ये ना कोई सोचे कि हम ये जो है अच्छा अच्छा माल खा के कोई बड़ा जबरदस्त पुण्य कमा लेंगे और शाम को जब 12 बजे जन्म होगा और गीत गाएंगे, जन्मे कृष्ण कन्हैया है पवन चले पुरवैया है बढ़ती जमुना मैया है इस बालक की जान बचा लो परी तुम्हारी मैया है। ये गीत गाएंगे शाम को और क्या गाँव से गाँव आज जमुना में श्री कृष्ण मारी होता है बंसी बाज रही नाग नतन होता है। ये गीत गाएंगे और क्या गीत गाएंगे, कान्हा लइका मोर मथनिया की दहिया काहे में मथुए ना। ये गाना हो गया, ये भजन हो गए, ये व्रत हो गया, ये सीधे मनोरंजन हो गया। ये व्रत नहीं हुआ, ये मनोरंजन हुआ है। सब 4 से 10 लोग इकट्ठा करके और ये ढोल बजा करके और ऐसे गाना को भजन बना करके गा करके मनोरंजन हुआ है। इससे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। बुरा न मानना, नाराज न हो। अगर व्रत रखना है तो पता है किस चीज का रखना है। हमारे अंदर जो बुराइयों का व्रत करना होगा और अच्छाइयों को धारण करना होगा। कौन सी बुराई का व्रत करना? छल, कपट, निंदा, चुगली, झूठ, ईर्ष्या, आशा, तृष्णा, इनका व्रत करना है। आज से अगर व्रत करना है तो इनका व्रत करना। सबसे ज्यादा चुगली भी किए बगैर, निंदा किए बगैर हमसे रहा नहीं जाता, क्योंकि उसमें बड़ा रस आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिसकी हम बुराई करते हैं, निंदा करते हैं और जैसे मुंह से निकले वैसे वो शब्द यात्रा करना शुरू कर गए। वो शब्द यात्रा करना शुरू कर दिया और एक ना एक दिन उसके पास पहुंच जाएंगे जिसकी हमने बुराई किया है, जिसकी हमने निंदा किया है। और जब वहां पहुंच गए तो दुश्मनी चौगुनी बढ़ गई। एक उदाहरण समझने के लिए कई बार मैंने सुनाया भी है। एक नाई था, उसका नाम था बुद्धन। उसकी आदत ये थी कि बगैर जब तक किसी की वो चुगली नहीं कर लेता था तब तक उसे चैन नहीं होता। एक नगर में एक राजा था, उसके बहुत बड़े बड़े कान थे, तो अपने कानों को ढकने के लिए वो बाल रखा था यहाँ तक, गर्दन तक। तो जब ज्यादा बड़े हो गए तो उसने नाई को बुलवाया और कहता है नाई मेरे बाल काट दे। और बाल काटते समय उसने देख लिया राजा की इतनी बड़ी बड़ी कान है। अरे राजा की इतनी बड़ी बड़ी कान, बाल काटा। राजा समझ गया इसने मेरे कान देख लिया, लेकिन ये बात किसी से बताएगा नहीं। तो राजा ने कहा है बुद्धन नाई, अगर किसी से तूने बता दिया ना कि मेरे इतने बड़े बड़े कान हैं तो तेरी खाल में भूसा भरवा दूंगा। कहने लगा नहीं हुजूर, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। और उससे बगैर चुगली किए रहा ही नहीं जाता। तो वो शाम हो गई, सोचा क्या करूं, किससे कहूं। अगर कोई बता दिया तो वो समझ लेना कि वो राजा कत्ल ही करवा देगा, खाल में भूसा भरवा देगा। तो वो शाम जब हो गया तो एक गांव के किनारे में एक खोखला पेड़ था
खोखला पेड़ था तो उसमें जाकर के कह आया राजा के बड़े बड़े कान। उसे संतोष हो गया कि मैंने चुगली कर दिया, पेड़ से कह दिया। अब भैया दूसरे ये दिन ऐसा संयोग बना कि संगीतकार उस पेड़ को खरीद लिया, जो ढोल बनाने वाले बीम के लिए, हारमोनियम की लकड़ी के लिए, उसे खरीद लिया संगीत बनाने के लिए। और लकड़ी बन के तैयार हो गई और हारमोनियम भी बन गया, ढोलक का बीम भी बन गया, ढोलक भी बन गया। और वो जो मंजीरा होते हैं ना, उसके छोर में लकड़ी लगती है ना थोड़ी सी बजाने के लिए, वो भी लग गया। और वही साजबाज बन के तैयार हुआ। उसी राजा के यहाँ एक फंक्शन हो रहा था, तो राजा ने नया संगीत मंगवाया और नए कलाकारों को बुलाया और कहने लगा भाई ये संगीत से हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो जब मंच लगा और जितने संगीतकार हैं हारमोनियम, ढोल, मंजीरा वगैरह लेकर के बैठे, तो हारमोनियम बजाने वाला निकालता है शब्द सारे गा मा पा धनी, लेकिन वो निकलता ही नहीं। जैसे वो बजाता है वैसे उससे निकलता है राजा के बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े कान। वो हारमोनियम से निकलने लगा। तो मंजीरा बजाने वाला है तो उससे निकलता है, तो मंजीरा वाला कहता है किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा। तो ढोलक वाला जब बजाता है तो ढोलक से निकलता है बुद्धन नाई, बुद्धन नाई, बुद्धन नाई, बुद्धन नाई, बुद्धन नाई। कहने का भाव यह है कि जैसे हम चुगली करते हैं, जिसकी निंदा करते हैं, एक न एक दिन उसके पास पहुंच जाए और दुश्मनी चौगुनी बढ़ जाएगी। तो अगर व्रत करना है, अगर व्रत करना है तो निंदा की व्रत कर लीजिए, चुगली की कर लीजिए, आशा तृष्णा की कर लीजिए। आशा और तृष्णा बहुत खतरनाक। तृष्णा का रोग जिसे लग जाता है ना, तृष्णा का रोग, और तृष्णा का रोग जिसे लग गया, अगर कुबेर का भंडार भी उसके घर में आ जाए तो उसे तसल्ली नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। तृष्णा एक ऐसा रोग है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि आए ये आशा तृष्णा नहीं मरती, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी गए दास। तृष्णा का रोग अगर लग गया, इसलिए कितना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, बेचैन रहेगा। क्योंकि कहा एक हुआ, जब एक हुआ तो 10 होते, 10 हुआ तो 100 की इच्छा, 100 पाकर की भी संतोष नहीं, सहस्त्र हो तो अच्छा। 100 पाकर, सहस्त्र पाकर की भी संतोष नहीं, ऐसी डाइन तृष्णा। इसी तरह पढ़ते पढ़ते राजा के पद पर पहुंचा, पद पाकर के संतोष नहीं, ऐसी ही डाइन तृष्णा। कितनी बड़ी है ये तृष्णा का रोग, कितना भी हो जाए इसकी दवा एक है, एक। क्योंकि जैसे एक कांटा लग जाता है तो उस कांटों को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए ना। जब पैर में कांटा लगता है तो एक कांटा और ढूंढते हैं उसको निकालने के लिए। तो इस रोग को खत्म करने के लिए बेशुमार धन हो जाए, और इसके बाद अगर संतोष नहीं आए तो एक धन और लाना पड़ेगा, और वो धन कौन है सब समझ गए होंगे, वो धन है संतोष। संतोष का धन आ गया, समझो सब गोधन गंधन बाज धन है और रतन धन खा। जब आवे संतोष नहीं, सब धन धूल समान। तो हमें जन्माष्टमी के दिन इन बुराइयों को त्याग करना होगा और प्रेम को प्रकट करना, जो परमात्मा को प्यारा है और इस
प्रेम को सभी धर्मों के महापुरुषों ने स्वीकार किया है। श्री रामचरितमानस में कहा गया, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाग ले उसको जानन हार। सिख धर्म में कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम वाली गली बिच कोई कोई लंगदा। इस्लाम धर्म में कहा है, खुदा कहता है मोहब्बत मेरी इबादत है। जिसकी ख्वाब की ताबीर जन्नत, फूल है खुशबू है दरिया की खानी है। मोहब्बत ऐसी इबादत है आदम और हव्वा की निशानी। यानी ये प्रेम ही महापुरुष हमें कहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, छोटा बड़ा नहीं, बल्कि ये संसार के जितने भी प्राणी हैं, परमात्मा के जितने भी प्राणी हैं, सबके ऊपर प्रेम करना, सबके साथ हमें प्रेम करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, किस पर हम जो है दया कौन पर कीजिए, निर्दय का पर हो। यानी किस पर हम भेदभाव करते ना, दया किस पर करने हो जाए, निर्दय किस पर होना चाहिए। दया कौन पर कीजिए, निर्दय का पर हो। कीड़ी कुंचर ये सब साईं के सब जीव, ये सब परमात्मा के जीव है। सिर्फ हमें अध्यात्म प्रेम सिखाता है, प्रेम, और जो परमात्मा को प्यारा है। बाइबल में कहा है लव इज गॉड, सीधे ये परमात्मा ही है। लव इज गॉड यानी प्रेम ही परमात्मा है। अब विचार करें आज हम कितनी बड़ी बेमुनिस्ता है। आज हम घर किसी का खाता पीता देख करके, किसका अच्छा नौकरी धंधा देख करके हमारे अंदर कितनी जलन है, और बाहर से मीठा बोल करके और हम जताते हैं तुम्हारे बहुत हितैषी, अंदर जहर भरा। जिसके लिए कहा जे जन्मे कर काट कराला और कर्तव्य बायस भेष मराला। और जब तक हमारे अंदर छल कपट व्रत नहीं करेंगे, बुराइयों का व्रत नहीं करेंगे और अच्छाइयों को धारण नहीं करेंगे, तब तक ये प्रेम बहुत दूर है। विचार करें, आज हम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, इंसानों के, जानवर के, सब चीज के हम दुश्मन बने हुए एक दूसरे के। लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि आखिर अध्यात्म हमें क्या सिखाता है, सत्संग में हमें क्या मिलता है, सत्संग में क्या विवेक होता है, और सत्संग सुन करके हमें क्या धारण करना चाहिए। विचार करने वाली एक छोटा सा उदाहरण समझने के लिए, एक बार जितने भी ये पंछी और जानवर इंसानों के साथ पंचायत लगा दिया कि आज हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। आखिर क्यों हमारी जान के दुश्मन बने हो, कोई तीर का निशाना साध रहा, कोई बंदूक का निशाना साध रहा, और कोई जाल बिछाए हुए है। आखिर हम तुम्हारा क्या बिगाड़े। पंचायत एक बगीचे में लग गई तो पशु पंछियों की तरफ का एक मुखिया खड़ा हुआ, कहता है भाई ऐ इंसानों, तुम्हारे में आखिर कौन सी खूबी है जो हमारे जान के दुश्मन बने हो। तो इंसान के तरफ का मुखिया खड़ा हुआ और कहता है हमारी आंख बड़ी सुंदर। तो पशु पक्षियों की तरफ का मुखिया खड़ा कहता है तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर है, अरे हमारी मृग का तुम उदाहरण देते हो और कह देते हो बिल्कुल मृगनी जैसी इसकी
की आंखें हैं, तो क्या हमसे भी बढ़िया आंखें क्या तुम्हारी? हमारी मृग की आंख का तुम उदाहरण देकर कहते हो बिल्कुल मृग नहीं जैसे है। अब इंसान की तरफ का मुखिया का मुंह नीचे हो गया, कहता और कोई खूबी बताओ। कहते हैं हमारी बहुत बड़ी सुरीली आवाज है, हम बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, लता मंगेशकर जैसे, आशा भोसले जैसे गिना दिया। तो पशु और पंछियों की तरफ का मुखिया खड़ा होकर कहता है हमारी कोयल से भी कोई बढ़िया सुरीली आवाज है क्या? अरे तुम ही लोग हमारी उदाहरण दे करके कहते हो और एकदम कह देते हो एकदम कोकिला जैसे, कोयल जैसे कूक रहे, ऐसी आवाज हमारा उदाहरण देते हो और कहते हो हम बहुत बढ़िया, वो हमारी वाणी मीठी वाणी। फिर नीचे हो गया, कहता है अच्छा और बताओ और कौन खूबी है? कहता है बहुत तगड़ा बोझ ले लेते हैं, बहुत तगड़ा बोझ लाते हैं, घास काटने जाते हैं बड़ा तगड़ा बोझ लेकर के आते हैं। तो पशुओं की तरफ का मुखिया कहता है ये जो हमारा गधा है खच्चर, इससे भी बड़ा बोझ तुम लाद लोगे क्या? तो फिर नीचे हो गया। फिर पूछते हैं और कोई खूबी है? कहते हैं हम बहुत वफादार होते हैं। कहते हैं अच्छा हमारे कुत्ते भी इससे ज्यादा वफादार होते हो, 10 बार मार पीट खा करके फिर भी अपने मालिक के पैर चूमता है, इससे भी वफादार हो गया। और खूबी कोई बताओ? कहते हैं हम बहुत बड़े पहलवान है। कहते हैं ठीक है तुम पहलवान हो, आ जाओ हमारे शेर के सामने तुम्हारी कुश्ती हो जाए। अब शेर के सामने कौन जाए? फिर मुंह नीचे हो गया। अरे और कोई खूबी है? कहता हम दौड़ते बहुत है। कहते हैं ठीक है चलो हमारे घोड़े के साथ दौड़ लगाओ तो। अब घोड़े के साथ कौन है? फिर नीचे हो गया। और कोई खूबी है? हाँ खूबी है। कहते हैं कौन सी खूबी? कहते हैं बहुत बढ़िया स्वादिष्ट और महंगा भोजन करते हैं। कहते अच्छा पनीर वनीर खा लिया होगा ना। कहते हैं जरा हमारे हंस के साथ तो आइए, ये हमारा हंस जो है सिर्फ मोती चुभता है और जो इंसान जो है मात्र अंगूठी के लिए एक तरफ सा कि मोती मिल जाते एक अंगूठी पहन लो, इससे भी महंगा भोजन करते हो क्या तुम? फिर नीचे हो गया। फिर कहता है और कोई खूबी है? कहता हाँ खूबी है। कहते वो कौन सी खूबी है? कहता है हाँ खूबी ये हमारे पास है। कौन सी खूबी है? हमारे में प्रेम है। जब प्रेम का नाम लिया तो पशु पंछियों की मुखिया नीचे मुंह हो गए। कहता हाँ ये मान गए, ये हम मान गए कि तुम में प्रेम है। हम जो है जानवरों में पशु पंछियों में प्रेम नहीं है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख करके भौंकने लगता है, ये मान गए कि तुम्हारे में प्रेम है हमारे में प्रेम नहीं है। लेकिन पंछियों ने हिदायत दिया ए इंसानों समझ लीजिए, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तब तो इंसान कहलाने के लायक हो। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो ये भी समझ लेना कि हम जानवरों से भी बदतर हैं। हम जानवरों से भी बदतर तुम्हारी जिंदगी होगी। अगर प्रेम है तो इंसान कहलाने के लिए, इसलिए कबीर साहब ने कहा है जाखड़ प्रेम ने संजरय सोखड़ जान सान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते बिन प्राण। जैसे लोहार की धौकनियां होती जान नहीं होती है लेकिन वो सांस लिए जाते हैं। अगर इंसान के अंदर प्रेम नहीं है तो ये समझ लेना कि लोहार वाली धौकनियां है, बस लोहार वाली धौकनियां। आज हर इंसान दुखी है और हर इंसान सुख चाहता, हर इंसान सुख चाहता। सुख किससे मिलेगा? दुख किससे मिलेगा? सुख मिलना है पुण्य कर्मों से, दुख मिलना है पाप कर्मों से। लेकिन विचार करें हम सुख तो चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं और कर क्या रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं पौवा भर, पुण्य कर रहे हैं पौवा भर और सुख चाह रहे हैं झौवा भर। कभी नहीं होगा। अब पाप कर रहे हैं झौवा भर और उसका फल नहीं पाना चाहते।
उसका दुख नहीं पाना चाहते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और आए गए कभी थोड़ा बहुत अपने जीवन में थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लिया, सोचा बहुत बड़ा पुण्य कर लिया, बहुत बड़ा पुण्य। इसका उदाहरण देकर के बताया, जैसे लोहार की निहाई नहीं होती, निहाई जिसमें पीटा जाता है, कम से कम 10-20 किलो की होती, उसकी चोरी करके लाए और उसी में से भी एक सुई के बराबर पुण्य कर दिया जाए और समझे हम पुण्य कर लिया, समझे हम पुण्य कर लिया। विचार करें, अगर 100 ग्राम कीचड़ लग जाए, 100 ग्राम कीचड़ हमारे कपड़े में अगर लग जाए तो उसके लिए 10 लीटर पानी लग जाएगा उसको साफ करने में। 100 ग्राम पानी से वो कभी नहीं साफ होगा। और हम सोच रहे हैं पुण्य पौवा कर ले और सुख झौवा पा जाए, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। इसलिए अगर सुख ही चाहते हैं और अगर सुख और दुख से दोनों से ऊपर उठना चाहते हैं तो किसी संत सदगुरु की बताई हुई भक्ति को करना शुरू कर दे। दुख से भी छुटकारा, सुख से भी छुटकारा, आवागमन से भी छुटकारा, 84 में छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूंगा, क्योंकि सभी लोगों को जाना भी है। सतगुरु सदा दयाल, सभी भाई बहन लंगर भोजन सब करके जाएंगे।